वेलकम टू यूनिक वेब स्कूल। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कैसे आप लोग आंसर क्वेश्चन वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो आपका वर्डप्रेस साइट के अंदर। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हो आंसर क्वेश्चन साइट क्रिएट करना जिसमें आपका जो यूज़र है वो रजिस्ट्रेशन करे, उसमें आपका यूज़र क्वेश्चन करे और दूसरे लोग जो क्वेश्चन किया है उसका आंसर करे, इस तरह का एक प्लेटफॉर्म अगर आप लोग क्रिएट करना चाहते हो तो ईजिली ये कर सकते हो। हम लोग इस वीडियो के अंदर एक फुल प्रोसेस आपको देखेंगे जो हम लोग वर्डप्रेस के अंदर ही आपको देखेंगे। वर्डप्रेस के जरिए ये आप लोग कर सकते हो और कौन सा थीम आपको यूज़ करना चाहिए, थीम का प्राइस कितना है, सारा चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डेमो देख लेते हैं हम लोग किस टाइप का यहाँ पर आंसर क्वेश्चन वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस तरह का डेमो है। इसी थीम को हम लोग यूज़ करने वाले हैं हमारा वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा देख सकते हो ये डेमो है। तो इसमें देख सकते हो बहुत सारा यूज़र यहाँ पर पोस्ट किया है, देख सकते हो इस तरह का इसका प्रोफाइल आ रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है और यहाँ पर लेफ्ट साइड पर है राइट साइड पर है, दोनों साइड पर यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर क्रिएट न्यू अकाउंट में अगर क्लिक करते हैं तो इस तरह का न्यू अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन है और साइन इन करने का भी ऑप्शन है और फॉरगेट पासवर्ड इसका भी ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरह का सिस्टम होगा और यहाँ पर रिसेंट क्वेश्चन, मोस्ट आंसर क्वेश्चन, इस तरह का बहुत सारा चीज़ें हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग कोई भी क्वेश्चन के अंदर इसको ओपन करते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इस क्वेश्चन का अगर कोई भी आंसर करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर 5 आंसर ऑलरेडी किया है, वो सारा आंसर यहाँ पर दिखेगा। आप लोग अगर यहाँ पर आंसर करना चाहते हो तो यहाँ पर आंसर में क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप लोग आंसर कर सकते हो क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसको आप लोग अगर चाहते हो कि आपका साइट के अंदर लॉगिन करे उसके बाद यहाँ पर आंसर करे तो ये सिस्टम भी आप लोग ऐड कर सकते हो। उसके बाद रिलेटेड क्वेश्चन है और यहाँ पर टॉप मेंबर जो यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन किया है, ज़्यादा पॉइंट अर्न किया है, वो सारा चीज़ें यहाँ पर इस साइट में आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन करने के लिए कितना पॉइंट, आंसर करने के लिए कितना पॉइंट, वो सारा चीज़ें आप लोग सेटअप कर सकते हो। ठीक है, तो ये कौन सा थीम है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। थीम फॉरेस्ट के अंदर यहाँ पर आपको आना होगा, तो थीम का लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उस लिंक के अंदर क्लिक करके आप लोग यहाँ पर आ सकते हो। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो थीम का नाम है ए और यहाँ पर मैसेज सेल हुआ है ये थीम का, देख सकते हो 3000 प्लस यहाँ पर सेल हो चुका है और इसका जो रेगुलर लाइसेंस है $59 है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो $59 इसका रेगुलर लाइसेंस है। इसको अगर आप लोग परचेस करते हो तो इजीली इस टाइप का आप लोग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग भी आपको दिखाएंगे इसको डाउनलोड करके और इसको इंस्टॉल करके और इसको कस्टमाइज करके दिखाएंगे कैसे इसको इस टाइप का वेबसाइट आप लोग बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सबसे पहले इसको आपको डाउनलोड करना होगा। मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा हूँ, आप लोग इसको परचेस कीजिए। परचेस करने के बाद इस तरह का आपको जिप फाइल मिलेगा। ये जो जिप फाइल है इसको आपको अनजिप करना होगा। राइट बटन क्लिक करते हैं, एक्सट्रैक्ट फाइल और ओके में क्लिक करके इसको अनजिप कर लेते हैं। तो हमारा फाइल को हम लोग अनजिप कर लिया है और इस तरह का फोल्डर ओपन होगा। इस फोल्डर के अंदर जाना होगा और यहाँ पर हम लोगों को थीम फाइल मिलेगा, जैसे कि ये थीम फाइल है और लाइसेंस के अंदर इस तरह का चीज़ें हैं। तो ये जो थीम फाइल है इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे हमारा वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर। ठीक है, तो आप लोग जिस वेबसाइट के अंदर इसको क्रिएट करना चाहते हो सबसे पहले उस डोमेन के अंदर आप लोग वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं ये अगर आप लोग नहीं जानते हो तो मेरा यूट्यूब चैनल में जाइए, कैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल देते हैं उसका वीडियो, प्रॉपर वीडियो मैं अपलोड किया हूँ, उस वीडियो को देखकर आप लोग वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग ऑलरेडी वर्डप्रेस को इंस्टॉल दिया है। हम लोग लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं वर्डप्रेस का, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका डैशबोर्ड के अंदर जाते हैं। इसी साइट के अंदर हम लोग ये वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं, तो इसका डैशबोर्ड के अंदर जाते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो थीम है उसको इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, थीम को इंस्टॉल करने के लिए अपरेंस से थीम सेक्शन में आपको जाना होगा और ये सारी चीज़ें ऐड न्यू थीम में क्लिक करते हैं और यहाँ पर अपलोड थीम में क्लिक करते हैं और चूज में क्लिक करके हमारा जो थीम है इसको हम लोग अपलोड कर देते हैं। यहाँ पर ओपन में क्लिक करके इंस्टॉल में क्लिक करते हैं तो हमारा जो थीम है वो यहाँ पर अपलोड होगा। अपलोड होने के बाद ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल होने के बाद हम लोग ये जो थीम है इसको हम लोग एक्टिव कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो थीम है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम लोग इसको एक्टिव कर लेते हैं, एक्टिव बटन में क्लिक कर देते हैं तो हमारा जो थीम है वो यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। ओके, हमारा थीम यहाँ पर एक्टिव हो चुका है और यहाँ पर देख सकते हो रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग रजिस्ट्रेशन नाउ में अगर क्लिक करते हैं तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग
आपका जो एवेंडो मार्केट है यहाँ से आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो, एक्टिव कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है और यहाँ पर देख सकते हो कॉन्ग्रेचुलेशन योर प्रोडक्ट इज रजिस्ट्रेशन नाउ, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर एक्टिव हो चुका है और रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अभी हम लोग यहाँ पर जो प्लगइन है इसको इंस्टॉल करते हैं। ये सारा प्लगइन को हम लोग को इंस्टॉल करना होगा। तो ऑल में क्लिक करते हैं और यहाँ पर इंस्टॉल में अप्लाई में अगर देते हैं तो सारा प्लगइन यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा सारा प्लगइन यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है, ऑलमोस्ट डन है। तो सारा प्लगइन यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर अगर हम लोग जाते हैं रिटर्न रिक्वायर्ड प्लगइन के अंदर तो इस तरह का प्लगइन है, ऑल में सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर अभी एक्टिव में क्लिक करके ये सारा प्लगइन को हम लोग एक्टिव कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग सारा प्लगइन और जो भी रिक्वायरमेंट प्लगइन है वो सारा चीज़ को हम लोग एक्टिवेट कर लिया है। रिटर्न टू डैशबोर्ड के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हो इस तरह का ऑप्शन है। अभी अगर हम लोग हमारा जो वेबसाइट है इसको विजिट करना चाहते हैं तो इस तरह का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं है, कोई भी साइड बार मेनू वगैरह कुछ भी नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो डेमो डाटा है उसको इंपोर्ट करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर जाते हैं और हमारा जो थीम सेक्शन है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डेमो इंपोर्ट नाम का ऑप्शन है। यहाँ पर डेमो इंपोर्ट में क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग डेमो इंपोर्ट में क्लिक करोगे तो इस तरह का बहुत सारा डेमो आएगा। आप लोग जो डेमो अच्छा लगे वो डेमो आप लोग यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मेन डेमो, यहाँ पर सेकंड डेमो, यहाँ पर बॉक्स डेमो, यहाँ पर देख सकते हो दूसरा लैंग्वेज के लिए ये डेमो है। तो हम लोग जो पहला वाला डेमो है इसी को इंपोर्ट करने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पर इंपोर्ट में क्लिक करते हैं और यहाँ पर यस इंपोर्ट में क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें हमारा यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट होने के बाद हम लोग इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो हम लोग आपको दिखाएंगे, जो कि है इसको कस्टमाइज करना, ठीक है। कैसे इसको कस्टमाइज करते हैं वो हम लोग इसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर वेट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ टाइम वेट करने के बाद हमारा सारा चीज़ें यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा ये डेमो इंपोर्ट फिनिश, बस सम एरर, क्या एरर यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर देख सकते हो साइन इन मीडिया, साइन इन का जो मीडिया है वो एरर आया है। कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर अगर हमारे वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं अभी तो हमारा सारा डेमो यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो ये हमारा वेबसाइट है और इसके अंदर सारा चीज़ें आ चुका है, ठीक है। जो हम लोग आपको डेमो में दिखाया था वो सारा चीज़ें यहाँ पर इंपोर्ट होकर आ चुका है। तो यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट जो चीज़ें आप लोग करना चाहते हो, जो चेंजेस करना चाहते हो वो सारा चेंजेस आप लोग कर सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ये कर सकते हो। तो कोई भी पोस्ट के अंदर अगर हम लोग ओपन करते हैं क्वेश्चन के अंदर बेसिकली, तो क्वेश्चन ओपन हो रहा है और यहाँ पर जैसे तो इस तरह का हमारा आंसर भी ओपन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह का सिस्टम है। और यहाँ पर आप लोग आपका जो प्रोफाइल है, यूज़र प्रोफाइल के अंदर अगर आप लोग जाते हो तो आपका प्रोफाइल इस तरह का दिखाएगा और प्रोफाइल के अंदर अबाउट में यहाँ पर वेबसाइट विजिट करने का, यहाँ पर क्वेश्चन, पूल आंसर, बेस्ट आंसर, फ्लोइंग, फेवरेट, ये सारा चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाएगा और कितने क्वेश्चन वगैरह ये सारा चीज़ें दिखाएगा। डेमो वगैरह आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। तो अभी चलिए इसको कैसे कस्टमाइज करते हैं, लोगो वगैरह ऐड करते हैं वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो ऑप्शन है इसके अंदर जाने वाले हैं। यहाँ पर जाते हैं इस थीम का ऑप्शन के अंदर और इसको सेटिंग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग आ चुके हैं थीम का सेटिंग के अंदर। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जाएंगे जनरल सेटिंग के अंदर। हम लोग ऑटोमेटिकली यहाँ पर जनरल सेटिंग के अंदर आ चुके हैं। क्या क्या सेटिंग करना है वो हम लोग आपको जस्ट बताएंगे, कोई भी चेंजेस हम लोग नहीं करने वाले हैं, आप लोगों को बताएंगे क्या चेंज करने में क्या होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक्टिव द लाइट बॉक्स एट द साइड, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो अगर आप लोग आपका जो वेबसाइट है इसके लाइट बॉक्स ऐड करना चाहते हो तो इसको इनेबल करना। तो हमारा जो डेमो इंपोर्ट है इसमें ऑटोमेटिक इसको इंपोर्ट हुआ है। उसके बाद एक्टिव स्कॉलर टू अप बटन, ठीक है। तो इसको इनेबल कर लेना। एक्टिव द आस्क क्वेश्चन बटन द साइट, ठीक है। तो अगर आप लोग आस्क क्वेश्चन बटन ऐड करना चाहते हो साइट के अंदर तो ये कर सकते हो, इसको एक्टिव कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए हम लोग नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो एक्टिव द फ्रंट और सम एट द साइट, तो इसको इनेबल करना। इनेबल लोडर, अगर आप लोग आपका वेबसाइट के अंदर लोडर ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे कि इसको अगर हम लोग इनेबल करके यहाँ पर सेव कर देते हैं तो हमारा साइट में क्या चेंजेस होता है वो हम लोग आपको दिखाते हैं। रीलोड करते हैं और एयर लोडर है, ठीक है, लोड ले रहा है। तो ये जो लोडर है ये हम लोगों को नहीं चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर इसको अनचेक कर देते हैं क्योंकि हमारा वेबसाइट के अंदर कोई भी लोडर वगैरह हम लोगों को नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पर डेट फॉर्मेट है, तो डेट फॉर्मेट आप लोग चेंजेस कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर टाइम फॉर्मेट है,
उसके बाद यहाँ पर जैसे तो एक्टिव फॉर्मेट डेट एगो, तो इसको अगर आप लोग एक्टिव करोगे तो आपका जो डेट फॉर्मेट है वो यहाँ पर दिखाएगा। यहाँ पर जैसे कि अप्रैल 2080 दिखा रहा है, तो यहाँ पर एगो दिखाएगा 2 ईयर एगो, 1 ईयर एगो, इस तरह का दिखाएगा। तो इसी को हम लोग को चाहिए, तो इसलिए इसको हम लोग इनेबल कर दिया। और यहाँ पर देख सकते हो ये वर्ड है, तो वर्ड ही रहेगा। उसके बाद हाइट टॉप बार, वर्डप्रेस का टॉप बार हाइट रहेगा हमारा यूज़र के लिए। ये जो टॉप बार है आप लोग देख सकते हो ये वर्डप्रेस का है, ये हाइट रहेगा, तो इसलिए इसको इनेबल कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो किन चीज़ों के लिए हाइट रहेगा, एडिटर, ऑथर, सब्सक्राइबर और कंट्रीब्यूटर, ये सारा रूल के अंदर ये हाइट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो डू यू लाइक टू रिडायरेक्ट अनलॉगिन यूज़र फ्रॉम वर्डप्रेस एडमिन, ठीक है, तो इसको इनेबल कर लेना। उसके बाद डू यू नीड टू रिडायरेक्ट यूज़र टू वर्डप्रेस एडमिन, इसको भी इनेबल कर लेना, जस्ट इनेबल कर लेना। उसके बाद एसईओ सेटिंग के अंदर आपका जो शेयर इमेज है वो आपको यहाँ पर देना होगा। तो आपका जो भी शेयर इमेज है वो आप लोग यहाँ पर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैं इसको रिमूव करके एक शेयर इमेज अपलोड कर देता हूँ। हमारा वेबसाइट के अंदर कोई भी इमेज वगैरह नहीं है अभी के लिए, तो ये जो इमेज है इसको हम लोग अपलोड कर देते हैं डेमो के लिए, ठीक है। तो आप लोग जो भी इमेज रिक्वायरमेंट होगा वो सारा इमेज को आप लोग पहले से क्रिएट करके रखिए, उसके बाद अपलोड कीजिए। तो वीडियो को सबसे पहले देखिए, उसके बाद आप लोग कस्टमाइज करने में जाइए, ठीक है। तो कैसे हम लोग देखते हैं उसको अगर एक बार देख लेते हो, उसके बाद आप लोग जो भी इमेज वगैरह लगेगा वो सारा चीज़ें मैनेज करके आप लोग कस्टमाइज कीजिए, ठीक है। उसके बाद हेडर कोड के अंदर आपका गूगल एनालिटिक, गूगल एडसेंस का ये सारा चीज़ें कोड दे सकते हो। उसके बाद फुटर कोड अगर आपको लगेगा वो फुटर कोड दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो एसईओ कीवर्ड, ठीक है। तो आपका जो वेबसाइट है इसका जो कीवर्ड वगैरह है वो आप लोगों को यहाँ पर देना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग कीवर्ड रिसर्च कीजिए। तो यहाँ इस थीम के अंदर कुछ कीवर्ड दिया हुआ है, एक कीवर्ड, तो इस कीवर्ड को ही हम लोग कॉपी करके यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। तो आप लोग वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो तो आप लोग आपका जो कीवर्ड है उसको रिसर्च कीजिए सबसे पहले, उसके बाद कीवर्ड यहाँ पर दीजिए, ठीक है। तो मैं कुछ कीवर्ड यहाँ पर दे दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो वर्डप्रेस लॉगिन लोगो, ठीक है। वर्डप्रेस एडमिन के अंदर अगर लॉगिन करोगे तो उसका एक लोगो है, तो वो जो लोगो है वो यहाँ पर आप लोग दे सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हमारे पास कोई भी लोगो नहीं है, तो हम लोग एक आइकॉन को डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो आइकॉन फाइंडर में हम लोग जाते हैं, आइकॉन फाइंडर, ओके। यहाँ पर क्या हुआ, ओके, आइकॉन फाइंडर में जाते हैं और यहाँ पर एक आइकॉन हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग आइकॉन का यहाँ पर सर्च करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन लिख कर सर्च करते हैं और उसी आइकॉन को हम लोग यहाँ पर डाउनलोड करके डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को जो आइकॉन है वो आपको खुद ही क्रिएट करना होगा, क्योंकि आप लोग एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने जा रहे हो, तो आप लोग खुद ही आइकॉन को क्रिएट कीजिए। कहीं से भी अगर डाउनलोड करते हो तो कॉपीराइट आएगा, ठीक है। कॉपीराइट आएगा नहीं, वो ऑलरेडी वो आइकॉन बना हुआ है, तो आपका खुद का आइकॉन होना चाहिए। तो ये वेबसाइट लोड क्यों नहीं ले रहा है, ओके, ये वेबसाइट हमारा काम नहीं कर रहा है अभी के लिए, हमारा ब्राउज़र में ओपन नहीं हो रहा है। तो हम लोग एक दूसरा आइकॉन यहाँ पर ऐड कर देते हैं। यहाँ पर इसको रिमूव करके हमारा ऑलरेडी कुछ आइकॉन है एक, तो उसी आइकॉन को हम लोग ऐड कर देते हैं, जैसा कि डाउनलोड आइकॉन है, तो इस आइकॉन को हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। तो आप लोग आपका वेबसाइट के लिए आइकॉन ऐड कीजिए, आइकॉन बनाइए, उसके बाद यहाँ पर डालिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन हाइट आप लोग मैनेज कर सकते हो। उसके बाद हाइट विड्थ, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें आप लोग मैनेज कर सकते हो। उसके बाद फेव आइकॉन, यानी कि यहाँ पर जो आइकॉन है दिखेगा वो फेव आइकॉन है, उसको आप लोग चेंज कर सकते हो। तो हम लोग इसको सेम आइकॉन में डालते हैं, इसी आइकॉन में डालते हैं, ठीक है। तो आप लोग आइकॉन वगैरह क्रिएट कर लीजिएगा। उसके बाद आईफोन के लिए, उसके बाद आईफोन रिटर्न के लिए, आईपैड के लिए, ये सारा चीज़ आप लोग दे सकते हो सारा में, ठीक है। तो हम लोग इसमें नहीं देंगे क्योंकि ये ऑटोमेटिक लेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग सेव में क्लिक करेंगे तो ये चीज़ें हमारा सेव हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेटिंग के अंदर जाएंगे, जो भी है मोबाइल ऐप, ठीक है। मोबाइल ऐप के अंदर आप लोग देख सकते हो रिक्वेस्ट माई एपीआई, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें आप लोग एपीआई वगैरह यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर देख सकते हो एक्टिव कस्टम यूआरएल योर साइट, ठीक है। तो यहाँ पर डिफाइन यूआरएल अगर इसको इनेबल करोगे तो आपका मोबाइल के लिए डिफाइन यूआरएल आप लोग दे सकते हो। उसके बाद ऐप्स का नाम दे सकते हो, लोगो वगैरह, आइकॉन वगैरह यहाँ पर आपको देना होगा, जो भी यहाँ पर आपको लगेगा सारा चीज़ें यहाँ पर आपको देना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जनरल सेटिंग,
गाइड पेज, मोबाइल हेडर, उसके बाद साइट पेज, यहाँ पर साइट नेम बार, आस्क क्वेश्चन, एडवर्टाइजिंग, यहाँ पर नोटिफिकेशन, बहुत सारा चीज़ें हैं मोबाइल के अंदर। तो ये सारा चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लगता है जो डिफ़ॉल्ट है वही रहने दीजिएगा, जो भी यहाँ पर सेटिंग के अंदर डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो भी रहने दीजिएगा, वही बेस्ट है। अगर आप लोग कुछ चेंजेस करना होगा तो आप लोग यहाँ पर कुछ चेंजेस वगैरह कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग खुद ही कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर साइट अंडर कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर अगर हम लोग जाते हैं, इसको अगर आप लोग इनेबल करोगे वो वेबसाइट आपका मिसिंग यहाँ पर दिखाएगा। यहाँ पर जैसे कि इसको हम लोग इनेबल करके अगर यहाँ पर सेव कर देते हैं और इस URL को हम लोग दूसरा ब्राउज़र में अगर हम लोग ओपन करते हैं तो हम लोगों को कैसा दिखाएगा। तो हमारा जो वेबसाइट है इसमें दिखाएगा यहाँ पर हमारा जो वेबसाइट है इसके अंदर कुछ काम चल रहा है, इसलिए हम लोग हमारा जो वेबसाइट है इसके अंदर इंटर नहीं कर सकते हैं। काम ख़त्म होने के बाद हम लोग इसमें इंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है इसलिए इस तरह का दिखा रहा है। तो यहाँ पर तो देख सकते हो कमिंग सून, ठीक है, साइट अंडर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह का दिखाएगा। अगर आपका सारा कस्टमाइज हो गया है तो साइट को लाइव कर दीजिएगा। लाइव करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इसको अनचेक कर दीजिएगा और इसका जो बैकग्राउंड इमेज है वो आप लोग अगर चेंजेस करना चाहते हो तो एक बैकग्राउंड इमेज बना के इसको चेंजेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इसको हम लोग ऑफ कर देते हैं और हमारा जो साइड है इसको लाइव कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग अनचेक कर दिया है। उसके बाद हेडर सेटिंग के अंदर जाते हैं। हेडर सेटिंग के अंदर बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पर हेडर सेटिंग के अंदर कौन सा हेडर आपको लगेगा, यहाँ पर देख सकते हो लार्ज, स्मॉल, उसके बाद हेडर स्टाइल नॉर्मल। तो यहाँ पर आपका जो हेडर स्टाइल वगैरह है वही सब चीज़ें हैं, तो अपने हिसाब से यहाँ पर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर लोगो, डिस्प्ले लोगो के अंदर आपको कस्टम लोगो वगैरह यहाँ पर देना होगा। तो मैं एक लोगो यहाँ पर देता हूँ, इस वेबसाइट से एक लोगो, इस लोगो को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस लोगो को डाउनलोड करके यहाँ पर मैं लोगो को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर लोगो को अपलोड कर देता हूँ। ये जो लोगो है इसको मैं अपलोड कर देता हूँ और इसी लोगो को मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग आपका जो लोगो है वो यहाँ पर यूज़ कीजिए। मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ कैसे लोगो वगैरह आप लोग यहाँ पर ऐड करोगे, ठीक है। तो इसी लोगों को मैं यहाँ पर अपलोड कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो लोगों का हाइट, वेट, ये सारा मैचिंग कर सकते हो अपने थीम के हिसाब से। तो जो डिफ़ॉल्ट है मैं वही दूंगा, ठीक है। तो अगर आपका लोगो यहाँ पर बड़ा साइज है तो उसको आप लोग डिक्रीज कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। उसके बाद हेडर के अंदर सार्च ऑप्शन जो कि है यहाँ पर ऑटोमेटिक है, ये इनेबल है। इसको अगर आप लोग अनचेक करना चाहते हो, सर्च ऑप्शन नहीं रखना चाहते हो तो इसको अनचेक कर देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ इसमें मैं टिक मार्क देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यूज़र आइकॉन प्रोफाइल देख सकते हो, इसको यूज़र प्रोफाइल यानी कि ये प्रोफाइल आपको चाहिए तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, इसको इनेबल ही रख देना है, ठीक है। तो हेडर नोटिफिकेशन यानी कि यहाँ पर देख सकते हो ये नोटिफिकेशन हेडर का यही है, ठीक है। उसके बाद हेडर नोटिफिकेशन स्टाइल, हेडर नोटिफिकेशन नंबर, ये सारी चीज़ें है, कितना नंबर कितना नोटिफिकेशन शो करेगा। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर हम लोग 6 कर देते हैं। उसके बाद फिक्स हेडर ऑप्शन, इसको अगर आप लोग इनेबल कर देते हो तो आपका हेडर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इसको अनचेक कर देते हैं और सेव में क्लिक करके ये जो सेटिंग है इसको सेव कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर कॉल टू एक्शन के अंदर अगर आप लोग जाते हो तो यहाँ पर आपको कॉल टू एक्शन बटन दिखेगा और यहाँ पर आपका कॉल टू एक्शन बटन होम पेज के अंदर, ऑल साइट के अंदर, सिंगल पोस्ट के अंदर ये सारा चीज़ें सेटअप कर सकते हो और अपना कॉल टू एक्शन बटन यहाँ पर ऐड कर सकते हो। आपका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो और आपका पैराग्राफ जो भी है वो आप लोग यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो। जैसे कि ये कॉल टू एक्शन क्या है, इसमें अगर हम लोग जाते हैं, इसमें कॉपी करते हैं और दूसरा ब्राउज़र को हम लोग अगर हमारा जो वेबसाइट है इसको ओपन करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग जब लॉगिन नहीं करेंगे उसके पहले जो मैसेज शो करेगा वही कॉल टू एक्शन होता है। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, मेरा जो वेबसाइट है इसको ओपन करके आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो बैकग्राउंड में इमेज है तो इसको इमेज यहाँ से आप लोग चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पर ये इमेज को, बैकग्राउंड इमेज को चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो शेयर और ग्रो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो शेयर और ग्रो, टाइटल और यहाँ पर पैराग्राफ को चेंज कर सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से। यहाँ पर टाइटल है, उसके बाद यहाँ पर पैराग्राफ है, ठीक है। ये दोनों को चेंज कर दीजिएगा अपने हिसाब से, जो रखना चाहते हो वही रखिए। उसके बाद एडमिन यहाँ पर एक्शन बटन है, क्रिएट एन अकाउंट, यहाँ पर लॉगिन बटन
आस्क क्वेश्चन, ये सारा चीज़ें आप लोग दे सकते हो। तो यहाँ पर क्रिएट ए न्यू अकाउंट यही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर इसको चेंज कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर इसमें अगर जाते हो तो इसमें इसको ऑफ कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो। बेसिकली एसईओ के लिए इसको ऑन कर दीजिएगा, तो ये ऑटोमेटिकली ऑन ही है। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पर पोस्ट और हेडर और फुटर के अंदर जाते हैं, ठीक है। इसमें आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हेडर और फुटर के अंदर ये एक्टिव नहीं है। इसको अगर एक्टिव करना चाहते हो तो इसको एक्टिव कर दीजिएगा और इसका सेटिंग वगैरह कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको मैं एक्टिव नहीं करूँगा, इसको अनटिक ही करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर स्लाइडर सेटिंग के अंदर अगर आप लोग जाते हो तो आपका जो वेबसाइट है इसके अंदर स्लाइडर कर सकते हो। इसको इनेबल करके आप लोग स्लाइडर ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इसको ऐड कर लीजिएगा अगर आप लोग चाहते हो तो। उसके बाद यहाँ पर रिस्पॉन्सिव सेटिंग है इस थीम का, और ये ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव है। इसको सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है, इसको छेड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो वेबसाइट है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिस्पॉन्सिव हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग कुछ ज़्यादा यहाँ पर चेंजेस वगैरह करेंगे तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। तो अगर आप लोग उसको फिक्स कर सकते हो तो इसको छेड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग पोस्ट सेटिंग के अंदर जाते हैं, और पोस्ट सेटिंग के अंदर यहाँ पर बहुत सारा सेटिंग है, देख सकते हो यहाँ पर पोस्ट और लूप सेटिंग, उसके बाद पोस्ट का एडिटिंग वगैरह सेटिंग है। तो पोस्ट लूप के अंदर यहाँ पर देख सकते हो पोस्ट में पोस्ट स्टाइल, कॉलम स्टाइल यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर हम लोग यहाँ पर जाते हैं ब्लॉक के अंदर, ठीक है, अभी के लिए हमारा कौन सा स्टाइल है वो हम लोग देखते हैं। देख सकते हो इस तरह का स्टाइल है। तो इसको हम लोग चेंजेस करेंगे, इसको हम लोग लिस्ट सिस्टम करेंगे। यहाँ पर इसको लिस्ट करते हैं और इसको चेंजेस करते हैं, सेव करते हैं और देखते हैं इसको लिस्ट करके कैसा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लिस्ट होकर ये शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पर जैसे तो कैटेगरी यहाँ पर डिजेबल, ठीक है, RSS डिजेबल है। उसके बाद टैग डिस्क्रिप्शन यही, ओके, ये सारी चीज़ें यही रहेगा। उसके बाद पेजिलेशन में ही इसको दीजिए, स्टैंडर्ड दे सकते हो। उसके बाद लॉट मोर दे सकते हो, इसको हम लोग पेजिलेशन में ही देते हैं, ठीक है, यही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर एडिट और डिलीट में अगर आप लोग जाते हो तो आप लोग अगर चाहते हो यूज़र को डिलीट करने का परमिशन देना तो यहाँ से आप लोग दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो सिलेक्ट वगैरह आप लोग यहाँ पर दे सकते हो, आपका URL वगैरह, परमानेंट वगैरह यहाँ पर देख सकते हो। एडेड पोस्ट फ्लैग क्या होगा, एड पोस्ट, तो इसको अगर आप लोग चेंजेस करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक्टिव पॉपअप पोस्ट, इसको इनेबल अगर करना चाहते हो इनेबल कर सकते हो। तो इसको हम लोग इनेबल नहीं करेंगे। और यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन है। अगर आप लोग चाहते हो ऑटो पब्लिश करना, कोई भी यूज़र अगर आपका वेबसाइट के अंदर पोस्ट पब्लिश करना चाहते हैं, वो पोस्ट किया है तो उसको अगर आप लोग चाहते हो ऑटो पब्लिश करना, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऑटो पब्लिश ऑप्शन है, तो इसको इनेबल कर सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो कि ऑटो पब्लिश ना होकर मैनुअली पब्लिश हो, तो यहाँ पर नीट ए रिव्यू यहाँ पर क्लिक करके इसको सेव कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं ऑटो पब्लिश हो, इसलिए यहाँ पर ऑटो पब्लिश में ही देते हैं। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारा सेटिंग है जो कि आप लोग खुद ही देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जैसे तो पोस्ट मेटा सेटिंग, यहाँ पर पोस्ट मेटा, इस तरह का पोस्ट मेटा सेटिंग आप लोग कर सकते हो। उसके बाद इनर पेज सेटिंग, इनर पेज सेटिंग के अंदर यहाँ पर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। डिफ़ॉल्ट हम लोग डेमो इंपुट किया है, डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है वही रहने दीजिएगा। शेयर सेटिंग यही रहेगा, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सएप यही रहेगा। उसके बाद रिलेटेड सेटिंग स्टाइल 1 यही अच्छा लग रहा है। पोस्ट लेआउट, तो आपका जो पोस्ट लेआउट है वो यहाँ पर सेटअप कर सकते हो। इसको हम लोग सेटअप करेंगे क्योंकि हमारा ये जो पोस्ट लेआउट है ये अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग सेटअप करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर अभी के लिए हमारा जो पोस्ट लेआउट है वो इस तरह का है, तो इसको हम लोग सेटअप करेंगे इस तरह का, ठीक है। इसको डिफ़ॉल्ट अगर करते हैं तो डिफ़ॉल्ट अगर करते हैं तो सेव में क्लिक करते हैं, तो डिफ़ॉल्ट करके कैसा रहता है वो हम लोग यहाँ पर रीलोड करके देखते हैं। उसके बाद हम लोग और भी चेंजेस करेंगे। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद साइड बार यहाँ पर जैसे दोस्त डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पर साइड बार 2 यहाँ पर साइड बार में देते हैं और इसको साइड बार 2 में देते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पर सेव चेंजेस में क्लिक करते हैं, दोनों साइड बार हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद इसको अगर रिलोड करके देखते हैं कैसा चेंजेस आया है तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का चेंजेस है, ओके। और यहाँ पर जैसे तो कलर वगैरह चेंज करने का ऑप्शन है, तो ये सारा चीज़ें आप लोग कर सकते हो। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन सेटिंग के अंदर। क्वेश्चन सेटिंग के अंदर देख सकते हो जनरल सेटिंग, क्वेश्चन फ्लैग, एडिटिंग, यहाँ पर एडिटिंग, मेटा, उसके बाद कैटेगरी सेटिंग, उसके बाद टेक्स्ट सेटिंग,
क्वेश्चन लूप सेटिंग, इनर सेटिंग, शेयर सेटिंग और यहाँ पर क्वेश्चन सेटिंग। बेसिकली पोस्ट जिस तरह का आप लोग सेटअप किए हैं उसी तरह का सेटिंग यहाँ पर भी है, तो आप लोग ये खुद ही देख लीजिएगा। और कुछ चीज़ें हम लोग आपको दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पर एडमिन ही रहेगा। उसके बाद डू यू नीड एक्टिव लाइक ऑप्शन, तो इसको एक्टिव अगर करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। बेसिकली जो चीज़ें आपको चाहिए वही चीज़ आप लोग इनेबल कीजिए, ठीक है। तो मैं आपको बता नहीं सकता कि कौन सा चीज़ आपको चाहिए। जो मुझे अच्छा लगता है वो आपको नहीं अच्छा लग सकता है। जो मैं जिस तरह का मैं वेबसाइट रन कर रहा हूँ उस तरह से आप लोग वेबसाइट रन नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को जो चीज़ें अच्छा लगता है, जो ऑप्शन आपको अच्छा लगता है वही ऑप्शन आप लोग इनेबल कीजिए। और यहाँ पर लिखा हुआ है कौन सा ऑप्शन क्या काज में लगता है, तो ये सारा चीज़ आप लोग पढ़ के आप लोग इसको सेटअप कीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्लैक सेटिंग, यहाँ पर एडिटिंग सेटिंग, जो कि हम लोग पोस्ट सेटिंग के अंदर देखे हैं, सारा सेटिंग यहाँ पर है। शेयर सेटिंग, टेक्स्ट सेटिंग, इस तरह का ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जाते हैं पॉपअप शेयर। पॉपअप शेयर को अगर आप लोग इनेबल करना चाहते हो तो इनेबल कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा इसको इनेबल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको कॉपी रखना। उसके बाद यहाँ पर जाते हैं कैटेगरी मॉडरेटर। कैटेगरी मॉडरेटर क्या होता है, कोई भी यूज़र अगर आपको कैटेगरी रिक्वेस्ट करता है कि ये जो कैटेगरी है ये ऐड कीजिए, तो आप लोग उस केस में कैटेगरी को मॉडरेट कर सकते हो। जैसे कि इसको अगर ऑफ कर देते हो तो आपका कैटेगरी ऑटोमेटिकली अप्रूव होगा। इसको अगर इनेबल कर देते हो तो आपको जो कैटेगरी के लिए रिक्वेस्ट किया है उसको आप लोग मॉडरेट कर सकते हो, जैसे कि आप लोग पोस्ट को मॉडरेट कर सकते हो उसी तरह से, ठीक है। और यहाँ पर पेमेंट सेटिंग के अंदर अगर आप लोग कोई भी पॉइंट वगैरह यहाँ पर सेल करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको पेमेंट लेना होगा। पेमेंट आप लोग चेकआउट पेज का सिलेक्ट इस तरह का है, इनेबल द अनलॉगिन यूज़र टू पे। तो अगर आप लोग चाहते हो आपका वेबसाइट के अंदर कोई भी लॉगिन नहीं किया है लेकिन उसको पे करना देना चाहते हो तो इसको इनेबल कर देना। तो मैं रिकमेंड करूँगा इसको अनचेक कर दीजिएगा, क्योंकि जो यूज़र हमारा वेबसाइट में लॉगिन किया है वही हम लोगों को पे कर सकते हैं। उसके बाद सेम पेज या पर न्यू पेज इसको इनेबल करना। और यहाँ पर पेमेंट स्टाइल 1 दिया हुआ है, यहाँ पर 2 भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद कस्टम टेक्स्ट आफ्टर पेमेंट बटन, ठीक है। तो पेमेंट बटन के अंदर कौन सा कस्टम टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो वो टेक्स्ट आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आपका पेमेंट ऑप्शन क्या क्या आता है इस थीम के अंदर, जैसे कि यहाँ पर पेपाल आता है। उसके बाद यहाँ पर स्क्रिप्ट, बैंक ट्रांसफर, कस्टम पेमेंट 2, ठीक है। तो इस तरह का पेमेंट ऑप्शन आ रहा है। तो जो पेमेंट ऑप्शन आपको चाहिए, जो आपको अच्छा लगे वो पेमेंट ऑप्शन आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा चीज़ को हम लोग अनचेक कर देते हैं, क्योंकि हम लोग कोई भी पेमेंट ऑप्शन यहाँ पर नहीं देने वाले, ठीक है। पेमेंट रेस्टोरेंट सेटअप करने के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कस्टम पेपाल सेटअप करने के लिए यहाँ पर कस्टम यहाँ पर इमेज देना होगा। कस्टम इमेज यहाँ पर विथ आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। पेपाल का लोगो ऐड करना और यहाँ पर पेपाल का जो भी IPN है वो यहाँ पर देना होगा और पेपाल का ईमेल एड्रेस देना होगा और टोकन ID, ये सारा चीज़ आपको देना होगा, ठीक है। देने के बाद यहाँ पर सेव वगैरह करना होगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर पेमेंट गेटवे आपको ऐड करना होगा, ठीक है। तो कैसे पेमेंट गेटवे ऐड करते हैं इसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो अगर आप लोग चाहते हो तो मैं बना सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पे टू आस्क, ठीक है। पे टू आस्क कोई भी अगर क्वेश्चन करता है उसको अगर आप लोग पेमेंट लेना चाहते हो कोई भी क्वेश्चन का, तो आप लोग इसको पे टू आस्क को इनेबल करके आप लोग पेमेंट ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पे फॉर स्टिकी क्वेश्चन, इस तरह का ऑप्शन है। आप लोग कोई भी क्वेश्चन करके स्टिकी क्वेश्चन अगर कोई भी करना चाहते हैं तो उसमें पेमेंट ले सकते हो। उसके बाद पे टू आंसर, उसके बाद यहाँ पर सब्सक्रिप्शन, इसके बाद पे टू पोस्ट, उसके बाद क्रिएट ए न्यू ग्रुप, यहाँ पर बाई पॉइंट, पे टू यूज़र, कूपन सेटिंग, इस तरह का बहुत सारा सेटिंग वगैरह है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप लोग देख लीजिएगा खुद ही। उसके बाद ग्रुप सेटिंग के अंदर अगर हम लोग जाते हैं तो अगर आप लोग आपका जो वेबसाइट है इसके अंदर ग्रुप सेटिंग को एक्टिव किए हो, जैसे कि यहाँ पर ग्रुप पेज, यहाँ पर अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर देख सकते देयर इज नो ग्रुप, तो हमारा वेबसाइट के अंदर कोई भी ग्रुप नहीं है, ठीक है, अभी के लिए। तो इसको अगर आप लोग डिसेबल करना चाहते हो तो इसको डिसेबल कर दीजिएगा। अगर आप लोग ग्रुप सेटिंग इनेबल करना चाहते हो तो इसको इनेबल कर दीजिएगा। और बेसिक कुछ सेटअप है ग्रुप सेटिंग इनेबल करने के बाद, यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि ग्रुप विजिट पेज इनेबल वगैरह ये सारी चीज़ें। उसके बाद ग्रुप स्लैक, डिलीट एडिटिंग एडिट ग्रुप पोस्ट,
यहाँ पर ग्रुप लेआउट, ठीक है। तो ये सारा चीज़ को आप लोग अगर मैनेज कर सकते हो तो आप लोग ग्रुप को इनेबल कर सकते हो। अभी के लिए हम लोगों को ग्रुप को हम लोग डिसेबल करके रखते हैं क्योंकि हमारा न्यूली साइट है, बाद में हम लोग ये एडवांस फीचर को इनेबल करेंगे जब हमारा जो वेबसाइट है इसके अंदर कुछ ट्रैफिक वगैरह आएगा उसके बाद, ठीक है। उसके बाद कैप्चा सेटिंग। कैप्चा सेटिंग के अंदर क्या होता है, आप लोग अगर आस्क क्वेश्चन फॉर्म में कैप्चा इनेबल करना चाहते हो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा इनेबल एडिट ग्रुप के अंदर इनेबल करना चाहते हो, पोस्ट एडिट करने का, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन फॉर्म, यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड, आंसर पासवर्ड, ये सारा पेज के अंदर अगर आप लोग कैप्चा ऐड करना चाहते हो तो जिसमें ऐड करना चाहते हो उसको इनेबल कर देना है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम लोग कोई भी कैप्चा वगैरह यहाँ पर इनेबल करना नहीं चाहते। उसके बाद यूज़र सेटिंग के अंदर जाते हैं। यूज़र सेटिंग यहाँ पर सबसे पहले जनरल सेटिंग, उसके बाद यूज़र स्लैक, रजिस्ट्रेशन सेटिंग, लॉगिन सेटिंग, एडिट प्रोफाइल, यूज़र रेफरल सेटिंग, उसके बाद पुश नोटिफिकेशन, पुश पॉपअप नोटिफिकेशन, परमिशन और ऑथर सेटिंग, ठीक है। ये सारा सेटिंग है। तो ये सारा सेटिंग आप लोग कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर इंडेक्स द ऑथर पेज इनेबल। उसके बाद ऑथर पेज को अगर आप लोग इनेबल करना चाहते हो, यानी कि आपका जो वेबसाइट है इसके अंदर अगर गूगल में ऑथर पेज को इंडेक्स करना चाहते हो इसको इनेबल कर देना। और ये सारा चीज़ें डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, तो ये सेटिंग आप लोग खुद ही देख लीजिएगा कौन सा सेटिंग आप लोग रखना चाहते हो, कौन सा सेटिंग आप लोग नहीं रखना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद यूज़र स्लैक के अंदर आप लोग देख सकते हो आपका जो यूज़र है उसका स्लैक वगैरह क्या होगा वो आप लोग देख सकते हो। फ्लोइंग का स्लैक है, यहाँ पर फ्लोअर का स्लैक है, तो ये सारा चीज़ें हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सेटिंग, तो आपका जो वेबसाइट है इसका रजिस्ट्रेशन इनेबल है तो इसको इनेबल रखिए और ये सारा चीज़ें आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर मैसेज सेटिंग के अंदर अगर आप जाते हो तो आपका जो यूज़र है उसको मैसेज करने का ऑप्शन को इनेबल अगर करना चाहते हो तो इसको इनेबल कर सकते हो। तो अभी के लिए इसको हम लोग अनचेक कर देते हैं ताकि हमारा यूज़र किसी को भी मैसेज ना कर सकते, ठीक है। ये हम लोग बाद में जाके इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। बाद में जाके एडवांस ऑप्शन के अंदर इसको हम लोग ले सकते हैं जब हमारा जो वेबसाइट है इसके अंदर कुछ विजिटर आएगा। उसके बाद यहाँ पर जाते हैं पोस्ट एंड पॉइंट के अंदर। यहाँ पर देख सकते हो बेस, ठीक है। तो आप लोग आपका जो यूज़र है उसको बेस दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर बेस का ऑप्शन है, यहाँ पर हम लोग होम पेज के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर कोई भी बेस हमारा वेबसाइट के अंदर ऐड नहीं है इसलिए यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। तो आप लोग अगर बेस को ऑन करना चाहते हो तो ऑन कर सकते हो, देख सकते हो बाई पॉइंट, बाई रूल, बाई पॉइंट, इस तरह का ऑप्शन है। तो आप लोग इस तरह का बेस को यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद पॉइंट सेटिंग के अंदर आप लोग जाते हो तो यहाँ पर आस्क क्वेश्चन में कितना पॉइंट, उसके बाद यहाँ पर न्यू पोस्ट ऐड करने में कितना पॉइंट, ये सारा चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद कमेंट और आंसर में अगर आप लोग जाते हो तो इस तरह का ऑप्शन है। कमेंट के अंदर यहाँ पर देख सकते हो बिफोर कमेंट, आफ्टर कमेंट, इस तरह का ऑप्शन है और ये सारा चीज़ें आप लोग खुद ही सेटअप कर सकते हो। और आंसर के अंदर अगर आप लोग जाते हो तो आपका जो भी आंसर है, बिफोर आंसर, आफ्टर आंसर, सारा चीज़ें यहाँ पर अपने हिसाब से स्टाइल वगैरह आप लोग सेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रखने देता हूँ क्योंकि हम लोग इसको डेमो में इंपोर्ट किया है। तो बेस्ट सेटिंग है हमारा ऑटोमेटिकली, तो इसमें वो चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है हम लोगों का। उसके बाद सर्च सेटिंग के अंदर, सर्च सेटिंग के अंदर क्या क्या यहाँ पर सर्च हो सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन, आंसर, कैटेगरी, टैग, पोस्ट, कमेंट को हम लोग सर्च नहीं करेंगे, पोस्ट कैटेगरी को, टैग को और यूज़र को भी हम लोग सर्च नहीं करेंगे। ये सारा चीज़ें हम लोग क्वेश्चन, आंसर, उसके बाद क्वेश्चन का कैटेगरी, क्वेश्चन का टैग और पोस्ट को हम लोग सर्च करने का परमिशन देते हैं हमारा वेबसाइट के अंदर। उसके बाद इसको सेव में क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो जो चाहते हो आपका सर्च रिजल्ट में आए तो सारा चीज़ें इनेबल कर सकते हो। उसके बाद मेल सेटिंग के अंदर आप लोग यहाँ पर मेल सेटिंग के अंदर का ऑप्शन है। जनरल सेटिंग के अंदर यहाँ पर यूज़र मेल, यहाँ पर पेमेंट मेल, यहाँ पर देख सकते हो पॉइंट मेल, यहाँ पर ग्रुप मेल, यहाँ पर कमेंट मेल, यहाँ पर अदर्स मेल, यहाँ पर बहुत सारा मेल वगैरह है, वो सारा चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से सेटअप वगैरह कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस तरह का ऑप्शन है। तो ये सारा चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से सेटअप वगैरह कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाते हैं साइड बार ऑप्शन के अंदर। साइड बार ऑप्शन के अंदर यहाँ पर देख सकते हो डिफॉल्ट साइड बार, यहाँ पर विजेट दिया हुआ है। साइड बार नेम, यहाँ पर अगर आप लोग चाहते हो और भी साइड बार ऐड करना हो ऐड कर सकते हो। यहाँ पर लेआउट इस तरह का दिया हुआ है तो यही लेआउट रहेगा। उसके बाद साइड बार के अंदर यहाँ पर डिफॉल्ट दिया हुआ है, यही रहेगा। तो ये बेस्ट सेटिंग है।
जो भी हमारा वेबसाइट के साइड बार वगैरह है ये बेस्ट सेटिंग है, यही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो स्टाइल और टाइपोग्राफी के अंदर आपका फॉन्ट वगैरह है, ये सारा आप लोग चेंजेस कर सकते हो अपने हिसाब से। फॉन्ट वगैरह यहाँ पर सेट कर सकते हो, जो फॉन्ट आपको अच्छा लगे वो फॉन्ट आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। स्टाइलिंग के अंदर यहाँ पर आपका जो फॉन्ट का स्टाइलिंग वगैरह है वो चेंजेस कर सकते हो। उसके बाद सोशल सेटिंग के अंदर अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो सोशल सेटिंग का ऑप्शन है, फेसबुक का यूआरएल, ट्विटर यूआरएल, टिकटॉक यूआरएल, लिंक्डइन, इस तरह का ऑप्शन है। तो ये सारा चीज़ें आप लोग दे सकते हो। उसके बाद जाते हैं हम लोग यहाँ पर एडवर्टाइजिंग ऑप्शन के अंदर, और यहाँ पर एडवर्टाइजिंग का ऑप्शन है। जो भी आप लोगों को वेबसाइट के अंदर ऐड शो कराना चाहते हो उसका कोड दे सकते हो, जैसे कि गूगल एडसेंस का कोड यहाँ पर दे सकते हो। हेडर के अंदर ये दिखेगा। अगर आप लोग कस्टम ऐड लगाना चाहते हो, कस्टम इमेज के जाकर यहाँ पर कस्टम इमेज का ऐड लगा सकते हो, उसके यूआरएल वगैरह दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन के अंदर ऐड लगाने का ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर सैम्पल्स के अंदर ऐड लगाने का ऑप्शन है। बहुत सारा चीज़ें हैं जिसमें आप लोग ऐड लगाना चाहते हो उसमें आप लोग ऐड लगा सकते हो। उसके बाद हम लोग जाते हैं फुटर सेटिंग के अंदर। फुटर सेटिंग के अंदर बेसिकली यहाँ पर नॉर्मल फुटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर नॉर्मल फुटर ही रहेगा। उसके बाद फुटर का ब्लॉक रहेगा, यही रहेगा। अगर आप लोग फुटर को लाइट करना चाहते हो, इसको अगर लाइट करना चाहते हो तो लाइट होगा, ठीक है। उसके बाद कॉपीराइट टेक्स्ट को आप लोग यहाँ पर चेंजेस कीजिए। यहाँ पर आपका वेबसाइट का नाम डाल दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग डालते हैं वेब स्कूल, तो इसको हम लोग डाल देते हैं यहाँ पर वेब स्कूल। उसके बाद आप लोग डेवलपर बाय यहाँ पर आपका यूआरएल वगैरह दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाते हैं मेन फुटर के अंदर। ये हमारा मेन फुटर है, इसके अंदर आप लोग देख सकते हो टॉप फुटर, यहाँ पर फुटर वगैरह ये सारा चीज़ें हैं। उसके बाद बॉटम फुटर सेटिंग, उसके बाद यहाँ पर शॉर्ट फुटर एलिमेंट, ये सारा चीज़ें आप लोग कर सकते हो अपने हिसाब से। एडवांस सेटिंग के अंदर अगर हम लोग जाते हैं तो एडवांस सेटिंग के अंदर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जो है यही रहेगा, इसमें कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये जो थीम है इसका कितना चेंज हुआ है, लेटेस्ट वर्जन वगैरह आप लोगों को दिखाएगा। उसके बाद मोबाइल का लेटेस्ट वर्जन वगैरह दिखाएगा। और थीम से कोई सपोर्ट लेना चाहता हो तो यहाँ पर सपोर्ट में क्लिक करके ये जो वेबसाइट है इससे आप लोग लॉगिन करके सपोर्ट ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें हैं बेसिकली। इस थीम का सेटिंग हम लोग कम्प्लीटली आपको दिखाया है कैसे सेटिंग वगैरह करते हैं। उसके बाद ये सारा मेनू वगैरह अगर आप लोग चेंज कर सकते हो, ये साइड बार का मेनू वगैरह, ये विजेट वगैरह, तो आप लोग इजीली चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर हम लोग जाते हैं, आपको दिखाते हैं अपॉरेंस से। अगर आप लोग जाते हो मेनू के ऑप्शन के अंदर तो यहाँ पर आपको मेनू दिखेगा। यहाँ पर ये तो मेन मेनू होगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो लेफ्ट मेनू, लॉगिन मेनू, तो इसको अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर जैसे तो होम, एडेड ग्रुप, यहाँ पर ग्रुप, फीड, यूज़र, कम्युनिटी, यहाँ पर क्वेश्चन, बेसिकली ये ग्रुप, ये मेनू है, ठीक है। तो ये मेनू को जो मेनू आप लोग रखना चाहते हो वो मेनू रख सकते हो, जो मेनू रिमूव करना चाहते हो वो मेनू रिमूव कर सकते हो, मेनू को ऐड करना चाहते हो और भी तो ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर बाय थीम, ये जो मेनू है इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं यहाँ से। बाय थीम इसको हम लोग रिमूव करके सेव कर देंगे तो ये मेनू हम लोगों को नहीं दिखेगा। यहाँ पर अगर हम लोग रिलोड करते हैं तो बाय थीम जो मेनू है वो हम लोगों को यहाँ पर शो नहीं होगा। यहाँ पर देखिए तो मेनू को हम लोग रिमूव कर दिया। अगर आप लोग चाहते हो मेनू ऐड करना तो ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो इस साइड में और इसमें चेंजेस करना चाहते हो तो आपको जाना होगा विजेट के अंदर। यहाँ पर विजेट के अंदर आप जाते हो तो विजेट में इसको चेंज करने का ऑप्शन है। यहाँ पर इसको हम लोग कट कर देते हैं। साइड बार आप लोग देख सकते हो, ये साइड बार है, ठीक है। साइड बार के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर देख सकते हो, रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर हम लोग आपको दिखाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो टॉप ट्रेंडिंग टैग वगैरह है। तो यहाँ पर बहुत सारा चीज़ें हैं। यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन करने का, यहाँ पर रिलेटेड क्वेश्चन, आंसर क्वेश्चन, यहाँ पर टॉप वगैरह ये सारा चीज़ें हैं। और यहाँ पर टैग भी है, जो चीज़ें रखना चाहते हो रख सकते हो, जिसको नहीं रखना उसको यहाँ से डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग जो चीज़ें हैं वही रखना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग जाते हैं पेज के अंदर, जितने भी डेमो डाटा के लिए पेज क्रिएट हुआ है 16 पेज यहाँ पर क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पर एबोडस पेज, इसको अगर हम लोग ओपन करते हैं तो हम लोग एबोडस पेज को देख सकते हैं। तो इस तरह का एबोडस पेज है। तो इसको आप लोग एडिट वगैरह कीजिए। तो यहाँ पर जो पेज आपको चाहिए वो पेज को एडिट करके आपको पब्लिश करना है, और जो पेज आपको नहीं चाहिए, जैसे कि इस पेज को अगर नहीं चाहिए तो ट्रैश में क्लिक करके पेज वगैरह को डिलीट कर देना है, ठीक है।
और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जितने भी क्वेश्चन आपका वेबसाइट के अंदर हुआ है वो सारा क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन सेक्शन के अंदर आप लोग अगर जाते हो तो सारा क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और जितने भी आंसर आपका वेबसाइट के अंदर हुआ है यहाँ पर अगर आंसर में जाते हो तो सारा आंसर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। सारा आंसर आपको यहाँ पर शो करेगा जितने भी आपका आंसर यहाँ पर हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन वगैरह और रिपोर्ट वगैरह, और रिपोर्ट के अंदर अगर आप लोग जाते हो तो आपका रिपोर्ट वगैरह जितने भी क्वेश्चन के अंदर रिपोर्ट किया है यूज़र ने सारा रिपोर्ट यहाँ पर दिखाएगा। और स्टेटमेंट के अंदर अगर आप जाते हो तो पेमेंट वगैरह का स्टेटमेंट, रिफंड वगैरह यहाँ पर दिखाएगा। और एक्टिविटी के अंदर अगर आप जाते हो तो आपका जो वेबसाइट है इसके अंदर जो भी एक्टिविटी चल रहा है वो सारा चीज़ें यहाँ पर दिखाएगा। नोटिफिकेशन के अंदर अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर हम लोग को नोटिफिकेशन दिखाएगा। तो बेसिकली ये जो थीम है इसका जो भी ऑप्शन एक्स्ट्रा यहाँ पर आया है वो चीज़ें हम लोग आपको बता रहे हैं। और यहाँ पर और क्या आया है, पॉइंट ऑप्शन आया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पॉइंट ऑप्शन के अंदर जो भी पॉइंट वगैरह जो अर्न किया है वो सारा चीज़ें यहाँ पर दिखेगा। रिक्वेस्ट के अंदर जितने भी रिक्वेस्ट आया है, कैटेगरी के लिए रिक्वेस्ट आया है वो सारा यहाँ पर दिखेगा। यहाँ से हम लोग इसको अप्रूव वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट भी आएगा, ठीक है। ये सारा चीज़ें और बाकी सब जो चीज़ें हैं वो वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट है। तो अगर आप लोग वर्डप्रेस यूज़ करना जानते हो तो ये सारा चीज़ को आप लोग वर्डप्रेस को मैनेज कर सकते हो। कैसे यहाँ पर सेटिंग वगैरह, एसईओ सेटिंग वगैरह करते हैं ये सारा आप लोग रैंक मैथ प्लगइन यूज़ करके यहाँ पर सेटअप कर सकते हो, ठीक है। वर्डप्रेस के अंदर कैसे एसईओ सेटअप करते हैं इसके लिए मेरा एक कोर्स है, फुल कोर्स मैंने आपको बनाया है। उस कोर्स को अगर आप लोग देखते हो, जैसे कि यहाँ पर प्लेलिस्ट के अंदर अगर आप जाते हो तो यहाँ पर आपको मिलेगा वर्डप्रेस एसईओ मास्टरी। तो ये जो कोर्स है इसको आपको लेना होगा। इस कोर्स को अगर आप लोग देखते हो तो वर्डप्रेस में कैसे एसईओ करते हैं सारा चीज़ आप लोग समझ में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग एक आंसर क्वेश्चन वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट किया है। आई होप इस वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स।